दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पैसा आता तो है लेकिन पता ही नहीं चलता कि जाता कहाँ है। महीने की शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। अगर आप भी इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 90 डे मनी रीसेट चैलेंज। एक ऐसा चैलेंज जो सिर्फ 3 महीनों में आपकी पैसों से जुड़ी सोच और आदतें पूरी तरह बदल सकता है। पहले दिन से ही हमें एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई जादू नहीं है, ये अनुशासन, जागरूकता और छोटे छोटे कदमों का खेल है। अगले 90 दिनों में हम 3 चरणों से गुजरेंगे: जागरूकता, नियंत्रण और निर्माण। पहले 30 दिन सिर्फ जागरूकता के हैं। इस चरण में आपको एक भी रुपए की बर्बादी छिपानी नहीं है। हर खर्च लिखना है, चाहे वो 10 रुपए की चाय हो, 50 रुपए का स्नैक हो या ऑनलाइन शॉपिंग का कोई ऑफर हो। आप एक नोटबुक, एक्सेल शीट या किसी भी खर्च ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि आपको साफ दिखे कि आपका पैसा किस दिशा में बह रहा है। जब आप 30 दिन तक हर खर्च लिखते हैं तो आपको खुद हैरानी होगी कि कितने छोटे छोटे खर्च मिलकर कितना बड़ा अमाउंट बनाते हैं। इन पहले 30 दिनों में एक और काम करना है: गैर ज़रूरी सब्सक्रिप्शन बंद करना। OTT प्लेटफॉर्म, गेमिंग ऐप या ऐसी कोई सर्विस जिसका आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसे तुरंत रोक दें। याद रखिए, मनी रीसेट का मतलब है लीक हो रही हर छोटी पाइपलाइन को बंद करना। अब आते हैं दूसरे चरण पर, दिन 31 से दिन 60 तक, यानी नियंत्रण का समय। अब जब आपको पता चल चुका है कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो अब आपको बजट बनाना है। एक सिंपल नियम अपनाइए: पहले खुद को पेमेंट कीजिए। जैसे ही सैलरी आए, कम से कम 20% अलग सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जो बचा है उसी में पूरा महीना चलाना है। अगर 20% मुश्किल लगे तो 10% से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। इस चरण में नो स्पेंड डे शुरू कीजिए। हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसे रखिए जब आप जरूरी चीजों के अलावा एक भी रुपया खर्च न करें। इससे आपकी इंपल्स खरीदारी पर ब्रेक लगेगा। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या ये सिर्फ एक इच्छा है। अगर इच्छा है तो 48 घंटे का नियम अपनाइए। 48 घंटे बाद भी अगर वही जरूरत लगे तभी खरीदिए। दिन 31 से 60 के बीच एक इमरजेंसी फंड की शुरुआत भी करनी है। लक्ष्य है कम से कम 1 महीने के खर्च के बराबर रकम अलग रखना। ये फंड आपको मानसिक शांति देगा। अचानक मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी में समस्या या किसी जरूरी खर्च के समय आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं तीसरे चरण पर, दिन 61 से दिन 90, यानी निर्माण का समय। अब तक आपने खर्च समझ लिया, उसे कंट्रोल करना सीख लिया। अब समय है पैसा बढ़ाने का। इस चरण में आपको अपनी आय बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देना है। क्या आप कोई फ्रीलांस काम कर सकते हैं? क्या आप अपनी किसी स्किल से पार्ट टाइम कमाई शुरू कर सकते हैं? क्या आप ऑनलाइन कोई छोटा सा सर्विस दे सकते हैं? इन 30 दिनों में कम से कम एक अतिरिक्त आय स्रोत शुरू करने की कोशिश करें। इसी दौरान आपको निवेश की बुनियादी समझ भी बनानी है। अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में मत रखिए। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड, SIP या किसी सुरक्षित निवेश विकल्प के बारे में सीखिए। छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, लेकिन निरंतरता बनाए रखिए। याद रखिए, अमीर लोग ज्यादा कमाकर नहीं बल्कि सही आदतों से अमीर बनते हैं। इन 90 दिनों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करना है, अपनी सोच में। पैसे को तनाव का कारण मत समझिए, उसे एक टूल समझिए। जब आप हर खर्च को सोच समझकर करते हैं, जब आप अपनी आय का हिस्सा बचाते हैं, जब आप भविष्य के लिए निवेश करते हैं, तब आप धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। 90वें दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने सिर्फ पैसा नहीं बचाया, बल्कि अपने अंदर अनुशासन, आत्मविश्वास और स्पष्टता पैदा की है। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा, एक तय बजट होगा, शायद एक नया आय स्रोत होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने पैसों पर नियंत्रण होगा। ये चैलेंज आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आपको बस 90 दिन खुद को देना है। 3 महीने की मेहनत आपकी आने वाली कई सालों की आर्थिक दिशा बदल सकती है। आज ही एक कागज उठाइए, उस पर लिखिए डे 1 मनी रीसेट और पहला खर्च नोट कीजिए। यही छोटा कदम आपके बड़े बदलाव की शुरुआत होगा। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो 90 डे मनी रीसेट चैलेंज को आज से शुरू कीजिए। याद रखिए, सही समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें ही उसे बनाना पड़ता है। आज का फैसला ही आपके कल की आर्थिक आज़ादी तय करेगा।